गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसकी स्टडी की थी और इसके अंदर जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी फिलअप किए थे और आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्या आवश्यकता हमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हमारी पार्लियामेंट का फ़ोटो है इसके अंदर, जो दिल्ली के अंदर है, संसद भवन। आपने कभी देखने का मौका मिला होगा। ये अंदर का माहौल है उसका, ये बाहर का एरिया है, ये अंदर ऐसे बैठा जाता है वहाँ पर। अब है रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल है भाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव एन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो 1947 के बाद जो है निर्माण होने के बाद भारतीय जो संसद है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ, इस विश्वास का प्रतीक हो गई है दैट कि भारत के जो लोग हैं, ठीक है, वो जो है क्या है, हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, वो ही जो है डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के अंदर है। मतलब डेमोक्रेसी जितने भी सिद्धांत हैं वो भारत के लोग ही है, समझ लो। दीज आर द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। तो ये जो है लोगों द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है डिसीजन लेने में, लोगों ने ही डिसीजन लिए हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने, उसके द्वारा वो डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ द इमेंस पावर। तो पार्लियामेंट जो हमारे सिस्टम के अंदर, जब पार्लियामेंट के पास जो पावर हैं, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्यों है ये पावर? क्योंकि जो ये लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इलेक्शन उसी प्रकार से होते हैं जैसे स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो विधानसभा के होते हैं, उसी प्रकार जब पार्लियामेंट के इलेक्शन भी उसी प्रकार होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। तो लोकसभा भी जो है 5 साल के बाद ही चुनी जाती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। देश को जो है विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के अंदर जो है बांट दिया जाता है। एज शोन इन द मैप ऑन द पेज नंबर 41, जैसा कि 41 पेज पर आपने देखा था, उसके अंदर बताया गया था। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1% टू द पार्लियामेंट। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति जो है पार्लियामेंट संसद के लिए चुनकर भेजती है। द कैंडिडेट्स हु इलेक्ट्स डिसीजन यूजुअली बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल। लेकिन जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो विभिन्न पार्टियों से संबंधित होते हैं। कोई एक, सभी एक पार्टी के नहीं होते। कोई कहीं से कोई पार्टियाँ जीतता है, कहीं से कोई पार्टियाँ जीतता है। जैसे हमारे सोनीपत से रमेश कौशिक जीता है बीजेपी का, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए, अब ये स्थिति दिखा रखी है, 2014 की स्थिति दिखा रखी है। विद द हेल्प ऑफ टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। कि भारतीय जनता पार्टी 282 जीती थी, ठीक है। नेशनल कांग्रेस ने जो 44 सीट जीती थी, और इस प्रकार से ऑल इंडिया ना डेमोक्रेटिक का कटगम, ये जो 36 सीट जीती थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है 34 जीती थी, ठीक है। और बीजू जनता दल जिन्हें 20 जीती थी। इस प्रकार से अलग अलग जो है सब ने छोटे मोटे पार्टियों में मिलाकर हमारी जो है टोटल 543 सीटें हैं। कितनी है? 543 सीटें हैं संसदीय क्षेत्रों की, ठीक है। तो इस प्रकार अब आगे देखिए, अब ये मई 2009 में लोकसभा इलेक्शन 15th, ठीक है, 2009 के, उसकी है अलग अलग पार्टियों दे रखी है। तो वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट है, एक बार ये कैंडिडेट चुन जाते हैं, बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी, इनको एमपी कहते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। सभी एमपी मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। वंस इलेक्शन टू दी पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, एक बार इलेक्शन हो जाए तो दी पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फिर तो पार्लियामेंट को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। देखिए पार्लियामेंट के फंक्शन। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। एक तो जब इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले उन्हें राष्ट्रीय सरकार को चुनना होता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट के जो है क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीन होते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के बाद ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाई जाती है, इसमें ये दिखाया जाता है कि प्रत्येक पार्टी कितने एमपी चुन करके आए हैं। तो फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज सिंस देर आर 543 प्लस टू एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, तो 545 हो गए। तो देर आर मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट 272 मेंबर्स आर मोर।
तो 272 से ज़्यादा सीट चाहिए एक किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए। जिस पार्टी की इतनी सीट होती हैं तो फिर उसको जो है पार्टी जो उसको जो है सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। दी अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फाउंड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, और जो विपक्षी दल है वो सभी बाकी जितनी पार्टियां बच गई वो सारे विपक्षी दल बनाते हैं। तो दैट पीपल्स द मेजोरिटी पार्टी कोएलिशंस फॉर्म्ड, तो फिर वो जो मेजोरिटी पार्टी होते हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, और फिर जो बाकी जो पार्टी विपक्ष दल में रह गए सब जो इसकी सरकार नहीं बनी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कि ये अपोजिशन की पार्टी है, विपक्षी दल है जो सबसे बड़ी पार्टी होगी हारने वाली। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज, सबसे पहला जो मेन फंक्शन है क्या है लोकसभा का, टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, तो है उसको एग्जीक्यूटिव को बनाना। दी एग्जीक्यूटिव एज यू नीड रेड इन द चैप्टर 1, जैसा कि चैप्टर 1 में पढ़ा था, इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक व्यक्तियों का वो समूह है, हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो कि जो है उन लोगों का समूह है एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, विधान परिषद कह लीजिए, कि भाई जो कानूनों को लागू करता है और बनाता है देश के अंदर एक साथ मिलकर के। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, और यही एग्जीक्यूटिव क्या होता है जिसको हम दिमाग में रखते हैं सरकार, ये सरकार ही होती है, मतलब सरकार बनाते हैं जो कि जो सरकार फिर कानून को लागू भी करती है बनाती भी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, जो प्रधानमंत्री है जो रूलिंग पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग्स टू हर पार्टी, जो एमपी उसकी पार्टी से संबंधित है। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, तो फिर प्रधानमंत्री उनमें से मंत्री चुनता है उन्हीं चुने गए एमपीओ में से अपनी पार्टी के, तो और जो कि फिर डिसीजन लागू करते हैं, ठीक है। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ द गवर्नमेंट, फिर यही मंत्री जो है विभिन्न जो गवर्नमेंट के जो एरियाज हैं, ठीक है, या विभाग हैं उनका जो चार्ज संभालते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, एक्सेट्रा। तो ऑफन टाइम्स इन द recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government, इन पिछले काफ़ी दिनों से जो है ऐसा चलता आया है कि एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, ठीक है। देन दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, फिर वे अपने साथ जो बहुत सारी पार्टियों को मिला लेते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसेंट, जो कि उसी जिनकी विचार उसी पार्टी से मेल खाते हों उसको अपने अंदर मिला लेते हैं, टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, साझी सरकार, ठीक है। अब देखिए भाई, अब हमारा ये दो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इधर देखिए, ये देखो, ठीक है। तो ये भी देखिए इसमें दी राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इन द पार्लियामेंट, तो प्राथमिक रूप से राज्यसभा जो काम करती है प्रतिनिधियों के रूप में, स्टेट के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में, तो पार्लियामेंट के अंदर। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ, कोई भी कानून बनने के लिए राज्यसभा से होकर के गुजरना पड़ता है, जब तक राज्यसभा उसको मान्यता नहीं देगी जब तक कानून नहीं बनता। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द रिविंग एंड द अल्टरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत अच्छा मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि जो कानून की जो है रिवीजन भी हो जाती है और उसके ऊपर रिव्यू भी हो जाता है। द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस स्टेट, तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो वो जो हमारे विभिन्न राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य हैं जो चुन करके आए हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा के कुल 233 चुने गए मेंबर हैं और इसके साथ में जो है 12 मेंबर जो राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है। देखिए भाई, बी टू कंट्रोल गाइड एंड द इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, अब है टू कंट्रोल करना, गाइड लाइन देना, एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को इन्फॉर्म करना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब सेशन बैठता है, बिगिनस विद ए क्वेश्चन आवर, तो वो क्वेश्चन आवर से शुरू होती है, क्वेश्चन आवर शुरू होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिएट
इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन और के अंदर क्या है, जो एमपी हमारे जो चुने गए हैं वो क्या दूसरे विपक्षी दलों को या सभी एमपीओ को ये सूचना देते हैं कि सरकार ने हमारे क्या काम किए हैं, किस क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाया। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसी के द्वारा जो क्वेश्चनिंग आवर के द्वारा ही ये क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं दूसरे एमपी हैं, तुमने सरकार से तुमने क्या किया क्या नहीं किया, सरकार इसका जवाब देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जो सरकार के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर कंट्रोल करने का। बाय आस्किंग क्वेश्चन पूछ करके द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स, जो कमियां होती हैं उसके प्रति अलर्ट हो जाती है, एंड आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, ठीक है, थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। तो पार्लियामेंट के अंदर जो सरकार को ये मौका मिलता है, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उनको सभी लोगों की समस्याओं का पता चल जाता है कि लोगों को क्या दिखते हैं, जो तुम निर्णय ले रहे हो लोग उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सारी बातों का पता चलता है। द एमपीज आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी, ठीक है। तो प्रत्येक एमपी के बारे में, काम के बारे में पूछे जाता होती है भाई, ठीक है। दी अपोजिशन पार्टीज प्ले क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र के जो अपोजिशन पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिटिक्स एंड द प्रोग्राम्स पॉलिसीज। तो वो सरकार के जितने भी ड्रॉबैक हैं, जो काम गलत हुए हैं, उनके बारे में उनको ध्यान दिलाती है। एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर दियर ओन पॉलिसीज, और उनको जो है विभिन्न जो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं उनको भी उनसे अवगत कराती है। इस प्रकार विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल है। अब है देखिए भाई, लोकसभा अनस्टेयर्ड क्वेश्चन नंबर 48, आंसर ऑन द 15/12/2017। कन्वर्ज ऑफ द स्कीम फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में कोई योजना है तो मनोज राजौरा। विल द मिनिस्टर ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन डेवलपमेंट, जो कि औरत और जो है बच्चों के विकास से संबंधित जो मिनिस्टर है स्टेट। तो वेदर द गवर्नमेंट पर्पज टू converge various scheme and policies for the children in the country, तो if so the details, therefore इनकी डिटेल देखिए, अब डिटेल दे आंसर दे रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। द मिनिस्टर हैज़ डेवलप्ड द नेशनल प्लान ऑफ द एक्शन एंड द चिल्ड्रन 2016 which largely drawn upon the exercising program and the scheme of the various ministries department. It provides a framework for convergence and the coordinations between the ministries and the department, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल vulnerabilities experienced by children, the national plans of the action or the nutrition, education, development, protections and the participations, identifies key programs, schemes and the policies as well as stakeholder for the implementations of different strategy। तो इस प्रकार से मिनिस्टर इनके जवाब देता, हमने ये किया, अब एजुकेशन के मामले में किया, हेल्थ के मामले में किया, ये सारी बातें करता है। तो देखिए, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, तो सरकार जो एक बहुत ही कीमती जो फीडबैक प्राप्त करती है। एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन asked by the MPs in additions in all matters dealing with the finances. The parliament's approval is crucial for the government। तो पार्लियामेंट के अंदर जब अप्रूवल हो जाएगा, चाहे विपक्ष से सारा जब ये कहेंगे हाँ ये कानून ठीक है, तभी जो है गवर्नमेंट के लिए महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, गवर्नमेंट का ये महत्वपूर्ण काम होता है, तभी जो है कोई बात बन पाती है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, ये बहुत सारे तरीके हैं, वो बहुत सारे तरीकों में से एक है जिसके द्वारा पार्लियामेंट को, संसद को कंट्रोल किया जाता है। गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार को जो गाइडलाइन दी जाती हैं और उनको सूचना भी दी जाती है। द एमपीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। तो जो एमपी हैं, जैसे कि वो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं लोगों के, तो उनका जो एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका है उनकी, किसको कंट्रोल करने में, गाइड करने में और सूचना देने में पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट को, सरकार। एंड दिस इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और यह भारत का एक जो की एस्पेक्ट है, जो भारतीय डेमोक्रेसी जो है उसका जो काम करती है, उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। तो अब
देखिए इसको पढ़ ही देते हैं आज। सी लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग कानून बनाना जो एक महत्वपूर्ण काम है पार्लियामेंट का। वी शैल रेड अबाउट दिस इन दिस नेक्स्ट चैप्टर, ये अगले चैप्टर। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पीपल लोग कौन है पार्लियामेंट के अंदर जो हैं। देखिए भाई, पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो पार्लियामेंट के बहुत विभिन्न बैकग्राउंड से लोग हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर फ्रॉम द रीजनल पार्टीज ग्रुप्स एंड द पीपल्स देर वर स्टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to parliament. There has also been the increase in the political participation from the Dalits and the backward classes. Let us look at the following table that shows the present percentage of the populations who voted in Lok Sabha election in the different area. तो अब ये हमारी जो लोकसभा इनके अंदर कितने % लोगों ने वोट डाला इसके बारे में बात ये है। अब यहाँ पर जो है सारे दलित वर्गों को भी आरक्षण मिल चुका है, वहाँ से सदस्य जाते हैं, विभिन्न एरिया से सदस्य जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से चुन करके जाते हैं, सभी प्रकार के सदस्य अब चुन के जाने लगे हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस ए प्रेफरेंस रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देयर इज ए रियलाइजेशंस दैट when in interest and the experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. मार्जिनलाइट का मतलब अब जो मतलब पिछड़े हुए लोग थे जिनको मौका नहीं था चुनने जाने का, अब उसके ऐसे सिस्टम ऐसा नियम बनाए, ऐसे कानून बना दिए हैं जिसके द्वारा सभी माइनॉरिटी ग्रुप अल्पसंख्यक समुदाय से भी सदस्य चुन के जाते हैं। औरतों को भी सहभागिता का अलग से सिस्टम बनाया गया है। एक भाई इतनी 1/3 जो औरतें इलेक्शन में भाग लेंगी, जो ST SC सारे ग्रुप को जो है बराबर का दर्जा दिया गया है। पार्लियामेंट SC एंड द STs दिस इज हैज़ बीन डन सो दैट द MP इलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसीज विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित, जो दलितों को प्रतिनिधित्व दे सकें, एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। ये सारी प्रकार के लोग जब इसमें चुने जाते हैं। देखिए, सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर वुमेन। यहाँ औरतों के लिए भी रिजर्वेशन है। दिस इश्यू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years एगो ओनली 4% ऑफ द MPs वर वुमेन। 60 साल पहले जो है केवल 4% औरतें ही जो है वो थी, प्रतिनिधि थी, एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबो 11%, अब 11% से ऊपर है। दिस इज स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर्ड द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। ये आधी जनसंख्या औरतों की भाई। इट इज़ इश्यूज ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन unresolved question about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith the people in India have a democratic form of the government. क्योंकि जो भारत के जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म है। तो ये आज का हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। कल इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ें। बाय, और PT2 की तैयारी भी करते रहें। ठीक है, बाय।